नमस्ते बेटा, फिर आपसे वापस आप लोगों का स्वागत। ये आपका लेक्चर नंबर 38। पिछले में आपने समभारिक और आपने सम न्यूट्रिनो और आइसोडाइफर्स के बारे में पढ़ा। उनको मैंने बताया, समझ में आ गया होगा बेटा वो टॉपिक। समस्थानिक भी समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक मैंने बोला है वो बोला था बेटा पिछले वीडियो में ही, इसको बोलोगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, या अपन बोलेंगे इसको श्रेणी बोलो या स्पीसीज बोलोगे। स्पीसीज का मतलब जाति। तो सम का मतलब समान, करने का मतलब है कि वे अलग अलग तत्वों के आयन बोल रहे हैं इनको, आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है बेटा, ये अलग अलग तत्वों के आयन, ठीक है, यहाँ परमाणु बोलो कोई दिक्कत नहीं। तत्वों के आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा, समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में अपन श्रेणी नंबर में मैं बोल रहा हूँ भाई, वहाँ पर कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, ठीक है बेटा, F-1, नियॉन, Na+, Mg+2 और अपन बोलेंगे बेटा Al+3, ठीक है, Al+3, ये अपना एग्जाम्पल Al+3। अब यहाँ देखो ये मैंने एक श्रेणी बना दी और इस श्रेणी के अंदर आप लोग ये Al+3 है। अब यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या है देखो भाई। उदासीन परमाणु की अपन बात करें तो उदासीन परमाणु में अपन इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है बेटा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मैंने ऐसे ही जमाए। अब यहाँ देखो बेटा, प्रोटॉन की संख्या तो क्या है बेटा इसके अंदर? 6। कहने का मतलब है कि 6, 7, फिर 8, यहाँ पर 9, ये 10, ये आपका 11 और ये आपका कितना हो गया बेटा? 12 और ये हो गया 13, ठीक है। अब माइनस जितना लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में जोड़ देंगे। तो अपन जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10, सही है। नाइट्रोजन 7 है, 7 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10। 8 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10। F में 9 माइनस में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10। 11 में से 1 घटा, तो ये 10 का 10, 11 में से 1 घट गया तो 10, 12 में से 2 घट गया तो 10 और 13 में से 2 घट गया तो 10। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी के अंदर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई? समान हुई। यदि आप प्रोटॉन की संख्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर P की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी बेटा? अरे परमाणु क्रमांक के बराबर ही तो होता है। तो P बराबर क्या होता है? Z। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये इसकी प्रोटॉन की संख्या है। इस संख्या को अपन को लिखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेन बात वही बात कि वे अलग अलग तत्वों के आयन जिनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा? समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या स्पीसीज कहलाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने दिया। फिर आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ और वो एग्जाम्पल अपन शुरू करते हैं। P-3, ठीक है बेटा, S-2, Cl-, आर्गन, K मतलब पोटेशियम, Ca+2 और Sc+3। ये भी एक अलग स्पीसीज है। और अलग स्पीसीज में बेटा अब आप लोगों खुद को ये बता सकते हो कि बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो जाएगा बेटा दूसरा। तो एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर दूसरा। अब दूसरा एग्जाम्पल है तो सीधा समझ में आ रहा होगा आपको।
भाई फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना 15। 15 में माइनस जितना होता है उतना जोड़ता है, जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो 15 ही रहने वाली है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर 15 और 3 कितने हो गए बेटा 18। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। 16 में 2 जोड़ोगे, क्यों इलेक्ट्रॉन 2 जुड़ गए ना, इसलिए ये क्या हो गया 18। 17 में क्या हो गया बेटा 2 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो 18। आर्गन का 18 होता ही है। 19 में से 1 घटा दो, क्योंकि 1 धनावेश के बराबर घटाना है, घटाना है तो यहाँ पर भी क्या आएंगे 18। 20 में से 2 घटा दो तो कितना आएगा 18। और 21 होता है स्कैंडियम का, तो ये भी क्या जाएगा 18। तो मेरा बेटा कहने का मतलब है कि ये क्या चीज़ है, एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है तत्वों के, वे अलग अलग तत्वों के आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाते हैं, या फिर इसको बोलोगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अपना पहला एग्जाम्पल था। आप सवाल में पूछेगा निम्न में क्या संबंध है, अर्थात ये क्या है, समस्थानिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, या संभारिक है, सम न्यूट्रिनो है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर बता सकते हो, तो इस प्रकार से आप लोग बता देना। फिर मैं और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ इसके बाद। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। टॉपिक हमारा वही आवर्त सारणी का है, लेकिन मैंने बोला कि बेटा कुछ बातें अपन पहले पढ़ेंगे, आवर्तिता तो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगली एग्जाम्पल की बात है कि भाई आप लोगों को सवाल पूछे निम्न श्रेणी है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछे भाई, एग्जाम्पल में पूछा Si+4 Al+3 Mg+2 और Na+। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल -4 N-3 O-2 F- और Ne। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, तुमसे ये पूछेगा निम्न श्रेणी है, अर्थात सबसे पहली बात है ये क्या है, समस्थानिक है, क्या ये सम न्यूट्रिनो है, क्या ये समभारिक है। तो अपन समस्थानिक के बारे में तो बता ही नहीं, बताने का मतलब है नहीं, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान है समस्थानिक। परमाणु भार सब समान है तो संभारिक, और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम न्यूट्रिनो, और समतुल्य अंतर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य तो उसको आइसोडाइफर्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये क्या है, दोनों की दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी कितना आएगा 10, ये 10, ये 10, ये 10, और ये भी क्या 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटा, समान है। तो ये है बेटा आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से बताई। अब अपनी आवर्त सारणी में मैंने आपको टॉपिक बोला था कि बेटा तत्वों की आवर्तिता, ये वाला अपना टॉपिक चल रहा था। फिर मैंने बीच में ये थोड़े कुछ पॉइंट ले लिए, और ये क्या है अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इनको यहीं पढ़ाया। वैसे दूसरे पार्ट में इनको मैं आप लोगों को वापस पढ़ाऊँगा। ठीक है, हाँ बेटा, मैं आपको बोल रहा था कि भाई अपनी आवर्त सारणी वाला जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो हेडिंग थी आप लोगों को पहले पिछले वाले में मैंने बताया कि भाई तत्वों की आवर्तिता, आवर्तिता। तो मेरा कहने का मतलब बेटा जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणधर्मों में क्या होती है बेटा, थोड़ी समानता प्रदर्शित होती है। तो इसी को बोला जाता है आवर्तिता। अब आवर्तिता की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पहला जो गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है अपन पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा सबसे पहले परमाणविक त्रिज्या का, परमाणविक त्रिज्या या परमाणवीय आकार बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, परमाणवीय आकार, परमाणवीय आकार या साइज के नाम से जाना जाएगा। रेडियस, एटॉमिक रेडियस के नाम। सुन लो बेटा, सबसे पहली बात है कि आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम किसी परमाणु का आकार ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु अकेला नहीं रहता पहली बार,
और परमाणु को अलग करके उसकी त्रिज्या या उसके आकार के बारे में अपन बिल्कुल भी अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरी बात, परमाणु क्या करता है बेटा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, कहने का मतलब है ये डिपेंड करता है कि इसकी अवस्था पर, यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि जा रहा है तो उसके परमाणु आकार को अपन आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि परमाणु का हम इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु का आकार सीधे रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये सुन लो, कर सकते हैं क्योंकि परमाणु को आसानी से विलगित का मतलब अलग, विलगित नहीं किया जा सकता है। आसानी से विलगित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विलगित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है ना बेटा, सूक्ष्म होता है। दूसरी बात, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि जाता है तो उस कंडीशन में उसके सीधे रूप से अपन उसकी जो परमाणु त्रिज्या है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहली बात। अब आपके मन में ऐसा फिर क्या ये लिखा क्यों है पॉइंट, परमाणु त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात है कि भाई परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहते किसे है, अपन जानते हैं। सबसे पहली बात, एक बात और दूसरी बात है कि बेटा परमाणु की बात करें तो परमाणु में नाभिक, और नाभिक के बाद बेटा इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो जैसे जैसे आप दूर पर बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है बेटा, कमी होती जाती है, लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं होता। तो यदि शून्य नहीं होता तो कहने का मतलब है किसी परमाणु में उसकी नाभिक से भायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है, ये नाभिक है और नाभिक से भायतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या बोला जाता है, अर्थात परमाणु आकार होगा। ठीक है, तो बात ये है कि भाई परिभाषा कैसे लिखेंगे साहब, यहाँ पर मैंने वो बात बता दी आप लोगों को कि अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, नाभिक से जो दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है बेटा, कमी होती है, लेकिन कभी भी वो अनंत अर्थात शून्य नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये तो था कंडीशन, ये तो अब परिभाषा लिखेंगे भाई परमाणु में आकार कहते किसे हैं या परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस अर्थात परमाणु त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या की परिभाषा लिखेंगे। किसी परमाणु में उसकी नाभिक से भायतम कोश की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बेटा, अब परमाणु त्रिज्या की परिभाषा हो गई, वह किसी परमाणु में उसकी नाभिक से भायतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की बेटा, ये 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार का मतलब है कि परमाणु को अलग कर नहीं सकते। जब अलग नहीं कर सकते तो सीधा ज्ञात है। तो पहले इसके अंदर जो 3 प्रकार की है, तो पहली है बेटा सहसंयोजक त्रिज्या, जिसको कोवैलेंट रेडियस बोलोगे, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी है बेटा वांडरवाल त्रिज्या। तीसरी है बेटा वो है बेटा धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस के नाम से जाना जाएगा। तो पहली सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी वांडरवाल त्रिज्या और तीसरी बेटा होगी धात्विक त्रिज्या। तो अब सबसे पहली बात है कि बेटा
कि सहसंयोजक त्रिज्या का पहले सहसंयोजक बंध, कहने का मतलब है कि वे यौगिक जो समनाभिक है, जैसे अपन कह सकते हैं Cl2 है, यहाँ पर H2 है, जिसके अंदर इनकी परमाणुकता कितनी होती है बेटा 2 है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ Cl और बंध Cl है, तो ये जो बंध है उसको आप लोग क्या बोलोगे, ये कहलाएगा सहसंयोजक बंध। अर्थात वह बंध जिसमें दोनों परमाणुओं का साझा लगभग बराबर, लगभग नहीं बराबर का होता है, एकदम बराबर का होता है, क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा वो। पहली बात तो ये सुन लो। अब जो सहसंयोजक बंध है उसमें आप लोग कह सकते हो, जैसे क्लोरीन परमाणु ले लिया बेटा, सहसंयोजित त्रिज्या, पहले अपन सहसंयोजक त्रिज्या की बात करेंगे। जैसे ये एक परमाणु है और ये उसका दूसरा परमाणु है, ये समान है। यहाँ पर इसकी नाभिक है, ये इसकी नाभिक है, और इसकी नाभिक है जो है इसको बोलोगे आप लोग बेटा अंतरानाभिकीय दूरी। क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगी, अंतरा नाभिक दूरी। ठीक है, और अंतरानाभिक दूरी ये इसका आधा कर लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे, अंतरानाभिक दूरी का जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ये त्रिज्या क्या होगी, कौन सी होगी, सहसंयोजक त्रिज्या। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, सबसे पहले अपन ये तो परिभाषा हो गई, किसी परमाणु में उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। तो पहला पॉइंट कौन सा था आप लोगों का, आप लोगों का जो पॉइंट है वो है बेटा सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं इसको मिटा के वापस लिख रहा हूँ बेटा, इसमें परिभाषा लिख रहा हूँ किसकी, सहसंयोजक त्रिज्या की, जिसको कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। कोवैलेंट रेडियस अर्थात सहसंयोजक त्रिज्या नंबर 1 क्या लिखेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे सम नाभिक अणु जैसे H2, Cl2 आदि में दोनों परमाणुओं की अंतरानाभिक दूरी का आधा परमाणुवीय त्रिज्या कहलाता है। ठीक है बेटा, और 2 परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपन, जैसे Cl2 का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर 2 परमाणु ले लिए, दोनों का साझा बराबर है। आप इस प्रकार से इसका चित्र बनाओगे, दोनों गोले बराबर कैसे बनाना, ये एक Cl है, ठीक है बेटा, और ये दूसरा Cl है, ये इस Cl की नाभिक है और ये इस Cl की नाभिक है, और ये जो नाभिक मैंने दूरी बोला है, इस दूरी को क्या बोलोगे बेटा आप, अंतरानाभिकीय दूरी। क्या बोलोगे इसको भाई, 2 समान नाभिक है ना, तो यहाँ से ये दूरी क्या कहलाएगी, इस दूरी को बोलोगे अंतरानाभिकीय दूरी। अब अंतरानाभिकीय दूरी है तो इसका भी क्या करना है अपन को, आधा भाग करना, ये वाला आधा। तो ये वाला जो आधा भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है आधा, इसको बोलोगे आप लोग सहसंयोजक त्रिज्या। क्या बोलोगे, सहसंयोजक त्रिज्या। क्लोरीन के अंदर यदि अपन बात करें तो अंतरानाभिकीय जो दूरी होती है ना बेटा, वो अंतरानाभिकीय दूरी का जो मान है क्लोरीन के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये 99 pm होता है। कितना, यहाँ से यहाँ तक अंतरानाभिकीय दूरी लिख रहा हूँ बेटा, पहले तो मैं अंतरानाभिकीय दूरी जो है वो है बेटा 198 pm। कितना, 198 pm। और इस अंतरानाभिकीय दूरी का आधा आप लोग करोगे तो आधा कर लिया, तो ये वाली होगी बेटा 99 pm। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। क्या होता है, pm का मतलब क्या है, pm का मतलब होता है 10⁻12, अर्थात इसको बोलोगे पिकोमीटर, जो पहले भी मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंतरानाभिकीय दूरी, और अंतरानाभिकीय दूरी कितनी है, 198 और बटा 2 आधा करोगे तो कितना आएगा, 99 pm।
ठीक है, तो ये है बेटा क्लोरीन की अंतरनाभिकीय दूरी का जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या, मतलब समनाभिकीय अणु जैसे H2Cl2 आदि में दोनों परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का जो आधा होगा वो परमाणुीय त्रिज्या कहलाएगा। इसी प्रकार से ये तो था 198 अंतरनाभिकीय दूरी है क्लोरीन के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं किसका बेटा, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन H2 का, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का अंतरनाभिकीय दूरी जो होती है वो बेटा 74 pm होती है H2 के लिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, H2 का। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा, एक हाइड्रोजन का परमाणु एकदम गोल बनाना आप लोग, ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये अंतरनाभिकीय दूरी है किसकी, हाइड्रोजन की। ये H है तो ये भी क्या है बेटा H। ये अंतरनाभिकीय जो दूरी है वो है बेटा 74 pm। कितना, 74 pm मतलब 74 पिकोमीटर। अब इसका आप आधा करोगे, यहाँ से यहाँ तक ये आधा हो गया तो इसकी मान कितना आएगा बेटा 37 pm। अर्थात हम कह सकते हैं अंतरनाभिकीय दूरी 74/2 करोगा तो हाइड्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या का मान आएगा बेटा 37 pm। क्या आएगा, 37 pm, जिसको आप लोग पिकोमीटर से ज्ञात करोगे। तो बेटा कुछ का आप लोगों को याद रखना है। क्लोरीन का मैंने आपको बता दिया, वो 99 pm करना है, 99 pm पिकोमीटर होता है। फिर उसके बाद यदि अपन कहें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को अपन को ज्ञात करना है, वो कहलाएगा बेटा उसकी सहसंयोजक त्रिज्या। कहने का समझ में आ गई। समनाभिकीय अणु जैसे H2Cl2 आदि परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का जो आधा भाग होगा उसी को ही बोला जाता है परमाणुीय त्रिज्या। ठीक है, अगली जो त्रिज्या की बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा अपन वान डेर वाल त्रिज्या, और उसके बाद बात करेंगे बेटा अपन सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। ठीक है बेटा। तो अगली त्रिज्या आपकी वान डेर वाल त्रिज्या जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या। परिभाषा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश की जो दूरी है वही उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या सहसंयोजक जो मैंने आपको बताई थी, फिर उसके बाद वान डेर वाल, और उसके बाद आती है बेटा धात्विक त्रिज्या, वो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। धन्यवाद बेटा।